हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनके एजुकेशन चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है जो परीक्षा से संबंधित है, महत्वपूर्ण जानकारी है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या आपको करना है, कितने बजे जाना है, परीक्षा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सभी है। अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। अभी तक आ रहा था कि 1 घंटे पहले पहुंचना है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी सुन रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। अगर आप 1 घंटे पहले भी पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन भी करेंगे। यानी आपको जो प्रवेश पत्र दिया गया है उस पर आवश्यक निर्देश लिखे हुए हैं, आपको वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हम उनको बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं और नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो निर्देशों का आपको अनुपालन करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी आपकी वहाँ पर एग्ज़ाम जो सेंटर होगा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। दूसरा है आपका जो OMR आंसर सीट है में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़ अंकित रहेगा, यानी उस पर अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगीन करना होगा। आपको ये अंतर है, आपको रोल नंबर लिखना नहीं है, केवल उसका गोला रंगीन करना होगा। रोल नंबर आपको पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा, केवल आपको उसको काला जो गोला है उसको आपको रंगना है, जो चाहे आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, बॉल पेन से जो हम करते हैं उनसे करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी अगर कुछ भी आपका ऑनलाइन में जो प्रविष्टियां हुई हैं उनसे रिगार्डिंग कुछ भी होता है और जो जांच होती है, सत्यापन होता है, उसका अंतिम फैसला आयोग का होगा। आगे हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, जिसमें आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यानी कि जो आवेदन किया है आपने, उसमें अगर जो चीज़ें आपने प्रोवाइड कराई हैं अगर वो नहीं है, यानी अन्यथा का मतलब है जो आपने बताया है वैसा नहीं है, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त होगा और आयोग की इस परीक्षा और इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षा में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। यानी अगर आपने जो अपने बारे में जानकारी दी है अगर वह सही नहीं है तो आपको ये परीक्षा आगे आने वाली जो परीक्षा है उनसे भी आपको वंचित किया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर कुछ गलती आपसे किसी तरीके से हो गई है तो उसका घोषणा पत्र आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप वो घोषणा पत्र ले जाएं। 2 रंगीन फ़ोटो लेके जानी है और पूरे इसको घोषणा पत्र को भरने के बाद राजपत्रित अधिकारी से उस पर साइन करा के आपको उसे लेके जाना है। आगे है इम्पोर्टेंट पॉइंट 5, आप देखिएगा, परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना या उनका उपयोग करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानून कार्यवाही की जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी सामग्री आप पर पाई जाती है तो बिना स्पष्टीकरण के आपके साथ कानून कार्यवाही की जाएगी। और कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए परीक्षा से संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षा से वंचित किया जाएगा। यानी कि आपको 5 वर्षों के लिए और आगामी 3 वर्षों के लिए जो परीक्षाएं होंगी उनसे वंचित कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी किसी भी तरीके से गलतीवश जो रिस्ट वॉच होती है वो भी आप सामान्य वाली पहनेंगे, स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, क्योंकि अगर इनसे कोई भी परेशानी हुई तो आगामी आप 5 साल तक नहीं दे पाएंगे, और जबकि आप जानते हैं कि TRE 4 भी आने वाला है।